लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम नवोदय विद्यालय में जो संभावित प्रश्न हैं, जिनकी प्रबल संभावना है कि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो आज हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो देखो, जब भी हो प्रश्न को कई बार पढ़ें। अगर समझ में भाषा आ गई तो समझ में आ जाएगा कि सूत्र कौन सा लगाएं, किस तरीके से लगाएं, किस विधि से कराएं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 92.4 किलोमीटर जाती है। तो 20 मिनट में कितने मीटर जाएगी? 20 मिनट में कितने मीटर जाएगी? मीटर में पूछा जा रहा, वो भी 20 मिनट में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप इसको चूंकि से लगा लो। कैसे? चूंकि 60 मिनट में, यहाँ 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में जाती बराबर 92 पॉइंट है। तो 92 पॉइंट क्या है? 4 है, किलोमीटर है। किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ये तो अगर आपको याद है तो ऐसे कर सकते हो गुणा, और नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर का 0, डेकामीटर का 0 और ये मीटर का 0। सही है ना? ऐसे भी कर सकते हो, पैमाना याद होना चाहिए। और 1 अंक बाद दशमलव था, ये दशमलव कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक बाद होना चाहिए। तो कितना हो गया? 92,400 मीटर, 92,400 मीटर आ गया। कि 60 मिनट में जाती है रेलगाड़ी, कार 92,400 मीटर, इसलिए 20 मिनट में जाती बराबर। अब ये चूंकि के सीधे जो जाते हैं ऊपर लिख लेते हैं, वापस आ जाओ नीचे 60, और इसलिए के पास ऊपर वो भी गुणित करके 20 के 20, 20 3 60, 3 के 3, 3 त्रिको 9। अब यहाँ 3 त्रिको 9, यहाँ 2 है, जा नहीं रहा है। अब अगला अंक लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 × 24 और 2 0 बढ़ा लो, काट दो। कुछ लोग यहाँ गलती कर बैठेंगे, यहाँ की गलती से बचना है। ये गलती किसी से हुई थी टेस्ट में? बोलो बोलो, हाथ उठाओ। ओ देखा, एक लोग से गलती हो गई। तो आंसर बराबर 30,800 मीटर। ये आंसर आपका आ गया। इस तरह की चूक से बचनी है। इसे कहते हैं भूल चूक हो गई, इसे कहते हैं ध्यान भंग हो गया, इसे कहते हैं कि तेरा ध्यान किधर है। होता है ना, इधर उधर ध्यान हो जाता है ना, ये ध्यान किधर है, इससे हमें बचना है। किसी का ध्यान है घर में, किसी का ध्यान है आम
खाने पर। किसी का ध्यान है आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, अरे छुट्टी की छुट्टी कर दो, अब तो सीधे जो है समुद्र के किनारे लहरों में अटखेलियाँ करेंगे, वहाँ पर अब हम छुट्टी मनाएंगे। ये छुट्टी कौन सी छुट्टी? अब तो पहाड़ों पर जाएंगे घूमने, बर्फ़ की पहाड़ियों में घूमने जाएंगे, वहाँ छुट्टी मनाएंगे। तो इस तरह की छुट्टी मनानी है। अब ये वाली छुट्टी नहीं मनानी है कि घर में संडे है तो गली मोहल्ले में लकड़ी और फट्टी फट्टा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें वो छुट्टी नहीं बनानी, घर में पड़े सो रहे हैं, आज संडे है नहाए नहीं है, सुबह से ऐसे पड़े सो रहे हैं, बोले छुट्टी है ना। असली छुट्टी तो वो छुट्टी होती है जब हम खूब छुट्टियों में खूब पैसा खर्च कर रहे हों, समाज सेवा कर रहे हों, लोगों की हेल्प कर रहे हों, और ये भी टेंशन ना हो कि घर में काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। वो छुट्टी का आनंद कुछ अलग है। जैसे अभी मैं वीडियो बनाने के बाद अभी हम जा रहे हैं, कहाँ? समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। वो छुट्टी का आनंद अलग होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देर पहुंचता है, मतलब जाना चाहिए 10 बजे और पहुंच रहा 10:10 पर। जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो जा रहा है, अब मान लो ये भैया 42 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं, तो ये पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 10 बजने में 10 मिनट कम था, 9:50 पर पहुंच जाते हैं। इनकी चाल तेज है ना, 42 किलोमीटर है और उनकी 30 किलोमीटर थी, धीरे धीरे जा रहे थे, 10 मिनट लेट पहुंचे। ये स्पीड में जा रहे हैं, ये 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो तय की गई दूरी क्या है? मतलब यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ तक की दूरी कितनी है, ये मालूम करना है। इसको अपनी चूंकि वाली सरल भाषा में कैसे लगाते हैं? 1 घंटे में कितना जा रही है? 30 किलोमीटर। तो चूंकि 60 मिनट में जाता बराबर कितना? 30 किलोमीटर। इसलिए 10 मिनट में जाता बराबर, फिर वही चूक के सीधे चले जाओ, जो मिले ऊपर, वापस आ जाओ जो मिले नीचे, और इसलिए के पास गुणित 10। अब देखो 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 5 10। मतलब कितने किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। 10 मिनट में कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 30 धन 5, मतलब वो दूरी थी 35 किलोमीटर। अब कैसे वो दूरी 35 किलोमीटर थी? क्योंकि 30 किलोमीटर तो पहुंच गया, लेकिन अभी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा। 30 किलोमीटर तो पहुंच गया, लेकिन जहां उसे जाना था वहां नहीं पहुंचा। वो उसे 10 मिनट और चलना पड़ता है। समझो भैया, उसे 10 मिनट और चलना पड़ता है, तब वो पहुंचता है। तो 10 मिनट में जाता है 5 किलोमीटर, मतलब 30 चला था, 5 और चलना पड़ा 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट लेट पहुंचता है ना, 10 मिनट और चलना पड़ता है ना। समझ में आ रहा होगा? पकड़ में आ रहा है?
मतलब 30 तो उसकी चाल के हिसाब से चला, और जो 10 मिनट देर से पहुंचा, 10 मिनट और चलना पड़ा, माने 5 किलोमीटर चलना पड़ा, तो वो जो गंतव्य स्थान था वो था 35 किलोमीटर। गंतव्य स्थान था 35 किलोमीटर, गंतव्य स्थान था 35 किलोमीटर। 30 तो उसकी चाल थी, और 5 अभी और चलना पड़ा 10 मिनट। तो ये इस तरह से लगा लेते। फिर आगे भी देखो, अभी यहाँ से भी निकल के आएगा। अब दूसरा भैया जा रहा है, ये भैया बड़ा स्पीड वाला है भैया, बुलेट से जा रहा है, बुलेटिया से अपनी। तो ये कैसे चलता है? अपनी बुलेटिया से जा रहा है 42 किलोमीटर। बुलेट का 42 ना करो, नहीं बुलेट की बेइज्जती हो रही है। तो देखिए 60 मिनट में जाता बराबर 42 किलोमीटर, इसलिए 10 मिनट में जाता बराबर। कैसे लगाएंगे? स्यू के सीधे चले जाओ, जो मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो मिल जाए नीचे, और इसलिए के पास वाला गुणित ऊपर। 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काटा, 6 के 6, 6 7 42 से 6 7 जा 42 बराबर 7 किलोमीटर। ये 10 मिनट में कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो 42 था इसमें 7 घटा दो। क्यों घटा दो ये भी बताएंगे। तो 42 में 7 घटाओ, कितना आया? 35 किलोमीटर। 10 मिनट में 7 किलोमीटर जाता है, और सवाल में लिखा है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जाना था 10 बजे, पहुंच गया 9:50 पर, 10 मिनट पहले बैठा है कुर्सी पर, क्योंकि इसकी स्पीड तेज थी, रफ्तार से जा रहा था। वो 30 एक घंटा में जा रहा, ये 42 जा रहा। वैसे भी सोचो 12 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा, तो 10 मिनट में कितना जा रहा है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो 42 में 7 घटा दिया गया तो आया 35। मतलब 42 की रफ्तार से जा रहा, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाए माने 7 किलोमीटर हम घटा देंगे, क्योंकि अगर और 10 किलोमीटर चलता, ये और 10 मिनट चलता, तो 7 किलोमीटर आगे पहुंच जाता। पहले पहुंच गया, 7 घटा के पीछे ले आएंगे, 7 घटा के पीछे ले आएंगे, माने 35 किलोमीटर पर वो रुक गया। 35 किलोमीटर भाई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंचा, यानी 7 किलोमीटर पहले, 42 से 7 किलोमीटर पहले, यानी 35 यहाँ भी और 35 यहाँ भी, अर्थात हमारा आंसर आ गया 35 किलोमीटर। तो इनकी लैंग्वेज को आप समझने का एक भरसक प्रयास करिए, एक ज़बरदस्त प्रयास करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए आपको बहुत मन से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्या है अगला क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर हो तो 177 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ये देखो भैया, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है ना, ये देखो रेलगाड़ी रेलगाड़ी। ये तो रेलगाड़ी कम लग रही, बुलेट ट्रेन ज़्यादा लग रही। चलो बुलेट ना बनाओ, अभी रेलगाड़ी ही बनाओ। ये देखो
ये देखो, ये देखो, ये जो है रेलगाड़ी है। पटरी बना देता और फिर पक्का लग गया, अब तो रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी जा रही है, ये प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म नंबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी ऐसे बोलते हैं ना। तो ये रेलगाड़ी जो है जा रही है, ये पटरी बनी हुई है, ये देखो पटरी बनी हुई है, ऐसे जा रही है। यहाँ लोग खड़े हुए हैं, ये देखो, ये देखो। अब कैसा बना रहे मुझे नहीं पता, ये देखो चल रहे हैं, पैर पता नहीं जैसे लग रहा, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब इसको पार करना है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है 123 मीटर है और प्लेटफॉर्म है 177 मीटर। इसको पार करना है तो कितने समय में पार करेगी? तो ये जब ट्रेन पार करती है तो जब ये इस पे चलेगी 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 चलेगी, जब ट्रेन का ये जो पिछला हिस्सा है जब आगे निकल जाएगा पूरा और पिछला हिस्सा जब इसको पार करेगा तभी तो कहेंगे। मतलब क्या होता है कि 177 और 123 इनको जोड़ लेते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र ये होता है, सूत्र जरूर याद करें। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई धन गाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। अब देखिए ये जो सूत्र होता है भैया, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सूत्र कहाँ कहाँ इस तरह का लागू हो सकता है। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर पुल को पार करने में लगा समय बराबर सुरंग को पार करने में लगा समय बराबर। यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पुल अगर है तो पुल की लंबाई हो गई, और अगर सुरंग है तो सुरंग की लंबाई हो गई। राइट, सूत्र लिखा दिया। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 177 मीटर प्लस 123 मीटर बटे गाड़ी की चाल 54। अब क्या करेंगे? अब दोनों को जोड़ लो। 177 और 23 कितना होता है? 300 बटे 54। अब ये 54 किलोमीटर है और ये 300 मीटर है। क्या करेंगे? किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। और ध्यान से देखो, अब यह 54,000 हो गया। 54,000 अगर जा रहा है, 54,000 मीटर अगर 1 घंटे में जा रहा है, 60 मिनट में जा रहा है, तो 300 मीटर वो तो बहुत जल्दी दूरी तय कर लेगा। 300 मीटर अब यहाँ से लेके जैसे वो कॉर्नर वो मोड़, ये तो बहुत जल्दी दूरी तय कर लेगा ना, मिनटों में सेकंडों में। तो इसका एक नियम होता है, अगर मिनट में पूछे तो एक बार 60 लिख दो, और अगर सेकंड में पूछे तो 2 बार ऊपर 60 लिख दो। ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो है ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है, इनको सीखो। छोटे बच्चे हो ऐसे सीखोगे। तो अब 3 0 ये काटो, 3 0 ये काटो, एक इधर का एक इधर का एक इधर का, 3 हो गए ऊपर के 3 नीचे, 6 के 6
और 6 9 का 54, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10। अब 10 से 2 को गुणा करो, कितना आ जाएगा 20। आंसर बराबर 20 सेकंड आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कहाँ पर समझना होता है, पहले तो लैंग्वेज समझना होता है, फिर ये सूत्र याद होना चाहिए, फिर ये जो विभाजन का नियम है, विभाज्यता के नियम है, काटने का तरीका है, भाग देने का तरीका, ये सब आए। अब ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ये खेल लगेगा। तो देखो ये भी समझ लिया। ये जो प्लेटफॉर्म वाले, इनके साथ क्या है ना, जब आप इनके साथ पूरे मज़े के साथ सीखते हो तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भैया। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। ये देखिए ये वर्ग है, ये देखिए ये वर्ग है, ये देखिए वर्ग है। अब इसकी मान के चलो हमने 10 मीटर रखा, 10 मीटर इसकी भुजा हमने मान लिया, तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया भुजा गुणित 4। आपने तो कर लिया, भुजा गुणित 4 बराबर 40, 10 गुणित 4 बराबर 40 मीटर, ठीक है ना। इस वर्ग की भुजाएं हमने मानी 10-10, तो परिमाप निकाला भुजा गुणित 4, 10 गुणित 4 40। अब इसी को डबल कर दो, इसी को भैया डबल कर दो, 20-20 कर दो, 20-20 कर दो, 20-20 कर दो, दोगुनी कर दी जाए ना। अब क्या होगा परिमाप, अब 20 गुणित 4, 20 चौको 80 मीटर, 80 मीटर। अब ऊपर वाला 40 है और नीचे वाला 80 है, तो ये 80 क्या है 40 का 2 गुना। तो आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो ऑप्शन बराबर कौन सा सही है, 2 गुना, 2 गुना, ये ऑप्शन 2 गुना वाला सही है। अब 2 गुना कैसे, एक नियम ये होता है, जो ये 80 है उसको 40 से भाग दे दो जो पहले आया है, 40 दूनी 80 माने 2 गुना, 2 गुना। तो ये चीज़ें क्या, अब देखो इसमें 10 और 20 दिया नहीं गया था, लेकिन क्या करते, माना जाता है, मान लिया जाता है। क्षेत्रफल भी आ सकता है, तो क्षेत्रफल में ऐसे ही करेंगे, क्षेत्रफल में भी ऐसे करेंगे, 10 गुणित 10 100 आ जाएगा, 20-20 हम 400, तो क्षेत्रफल कितना होता है 100 गुणित और 100 और 400, 4 गुना होता है क्षेत्रफल। तो जितना इसके साथ खेलोगे, जितना इन प्रश्नों के साथ मज़ा करोगे, उतना ही मैथ आएगी। और नहीं तो ये परेशान रहोगे, मुझे तो आता नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अभागा हूं, मेरी किस्मत ख़राब है, यही सब सोच सोच के रोते रहोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में हैं। यदि इसका परिमाप 60 है, 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 तरह से बताता हूँ। यहाँ 3:5:7, इनको जोड़ो, 7 5 12 3 15। अब चूंकि अनुपातिक योग 15, तब
पहली भुजा कितनी है? 3। इसलिए जब अनुपातिक योग 60, क्वेश्चन में देखेंगे 60, तब पहली भुजा, अब वही चूंकि के सीधे जाते हैं, जो संख्या मिलती है ऊपर, फिर वापस आते हैं वो संख्या नीचे, और गुणित ऊपर, इसलिए के पास वाली संख्या ऊपर। 15 इक्के 15, 15 चौको 60, 4 3 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब फिर चूंकि जब अनुपातिक योग 15, तब दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कितनी है? 5। इसलिए जब अनुपातिक योग 60, तब दूसरी भुजा। अब चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर 5, वापस आ जाओ, जो संख्या मिल जाए नीचे, इसलिए के पास से आगे बढ़ो, जो संख्या मिल जाए ऊपर गुणित करके। 15 इक्के 15, 15 चौको 60, 5 चौको 20। अब दूसरी भुजा कितनी निकल आई? 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक काम ये कर सकते हो, अब 20 और 12 को जोड़ लो, 2 1 3 32, और तीसरी संख्या मालूम करने के लिए ये घटा दो, तो 10 में 2 गया 8, यहाँ 5 में 3 गया 2, तो तीसरी भुजा भी निकल आई 28 सेंटीमीटर। तो अब आप इन तीनों को जोड़ोगे 60 आ जाएगा। 8 2 10 का 0, और 2 2 4 1 5 1 6 बराबर 60 सेंटीमीटर। तीनों का योग आ गया। क्या था? त्रिभुज। ये देखो, ये त्रिभुज था, यहाँ पर क्या था? ये त्रिभुज। अब किसी की जो है 12 है, किसी की जो है 20 है, और किसी की 28 है भुजा। इस तरह से ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? x से मान सकते थे, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से हटा के फिर बता रहे हैं। माना भुजा बराबर x, माना भुजा बराबर x। अब देखिए अनुपात कितने हैं? 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 60। मतलब 3x, भुजा कितनी है? x, और अनुपात कितना है? 3। ये अनुपात क्या होता है? अनुपात होता क्या है? किसी एक संख्या है, उससे उसको भाग दिया जाता है, एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, तो काटने पर 3 आया। उसी एक संख्या से काटने पर 5 आया, और उसी संख्या को जब काटा गया तो 7 आया। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमने क्या बताया था? 12 और 20 और 28 था। अब देखो, हाँ आगे बताते हैं, इससे पहले बताते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 3 15, 15x बराबर 60। अब x का मान निकालने के लिए ये भी समझो, x क्या है? कोई संख्या है। ये 15 को किससे गुणा किया जाए कि गुणनफल 60 आ जाए? x का मतलब कोई संख्या है। अच्छा, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणित का मान लेते हैं ना, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और इन दोनों का गुणनफल है, ऐसे भी समझो। तो x बराबर 60
और बटे 15, पक्षांतर कर लेते हैं ना, या ऐसे कहें गुणनफल बटे एक संख्या, गुणनफल बटे एक संख्या। 15 इक्के 15, 15 चौको 60, मतलब x का मान आ गया 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणित 4, फिर है 5 गुणित 4, फिर 7 गुणित 4, 3 चौको 12, 5 चौको 20, 7 चौको 28, जोड़ो कितना आ गया 60। तो वो अलग अलग भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अर्थात यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से x के द्वारा लगा लेते हैं और अनुपातिक योग करके लगा सकते हैं। दोनों विधियां हैं भाई। ये जो 4 निकला ना, 4 से ही तो हमने काटा। ये अनुपात कैसे निकलते हैं, अनुपात वो ऐसे निकलते हैं, 4 से इसको काटा, 4 3 12, 4 पंचे 20, 4 सते 28। अनुपात काटते रहो जब तक ऐसी संख्या ना आ जाए जो किसी संख्या से ना कटे। इस तरह से इसे कर लेते हैं। अजीत, सुमन, प्रकाश किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो, अजीत करता है 10 दिन में, सुमन करती है 15 दिन में और प्रकाश करता है 20 दिनों में। तीनों अगर मिलकर के काम करें, ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन तीनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में ख़त्म होगा। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, हम एक एक दिन का निकाल लेते हैं काम। एक दिन में कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, चूंकि 10 दिन में करता बराबर एक काम, इसलिए एक दिन में करता बराबर 1/10 गुणित 1 बराबर 1/10 भाग काम। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है अजीत। ये अजीत का हिस्सा आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अजीत का हिस्सा कितना आ गया, 1/10 भाग। अब फिर उसके बाद में चूँकि 15 दिन में कौन कर रहा है, सुमन। चूँकि 15 दिन में करता बराबर एक काम माने पूरा काम, इसलिए एक दिन में करता बराबर। चूँकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो नीचे, और इसलिए के पास जो संख्या मिलती है ऊपर। अब 1 गुणित 1 बराबर 1/15 भाग काम। ये किसका है, सुमन का। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, 10 दिन अगर है तो देखो 1/10 आया, 15 दिन में काम ख़त्म हो रहा तो 1/15 आया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो, अगर एक दिन का निकालना हो तो आसान है कि बस उसको 1/10 दिन कर दो। 15 दिन में काम ख़त्म हो रहा तो 1/15 दिन कर दो। 20 दिन में काम प्रकाश ख़त्म कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन के काम निकल आए 1/10 धन 1/15 धन 1/20। अब तीनों मिलकर के काम करते हैं तो तीनों के कामों को हम जोड़ लेते हैं, तीनों के कामों को हम जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं ये देखिए,
10, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है? इसका एलसीएम आएगा 60 ही आएगा। कैसे आएगा देखो भैया, देखो सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं, क्या 15 से कट रही है? नहीं कट रही, तो बड़ी संख्या का डबल कर लो, दूना कर लो, 40 हो जाएगा। 40 15 से कट रहा है ना, तो फिर 3 गुना कर लो 60। हाँ 20 3 60, 15 चौको 60, 10 का 60, अर्थात एलसीएम आ गया 60। 10 छक्का 60, 6 इक्के 6 धन, 15 चौको 60, 4 इक्के 4, 20 3 60, 3 इक्के 3। अब जोड़ लो, इधर जोड़ते हैं, 6 4 10 3, 13/60, 13/60 भाग, 13/60 भाग किसका है? ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं। अब ये भी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बताना चाहिए, बड़ा विस्तार से बताना पड़ता है। ये 13/60 भाग काम करते हैं तीनों मिलकर के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 60 टुकड़ों में 13 टुकड़ा। एक खेत में मान लो 60 क्यारियाँ हैं, 60 क्यारियों में 13 क्यारियों को वो गुड़ाई निराई कर देते, ऐसे समझो। एक दिन में 60 टुकड़ों में 13 टुकड़े का काम वो कर देते हैं। अब एक तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो चूंकि 13/60 भाग काम करते बराबर एक दिन में, इसलिए पूरा भाग काम करेंगे। चूंकि सीधे चले जाओ, जो मिले ऊपर 1, फिर वापस आ जाओ, जो मिले वो नीचे। 13/60 बटे के नीचे बटा लगेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, और इसलिए के पास से चलो, जो मिले ऊपर। तो 1 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 13/60। यहाँ लिख देते हैं 13/60। ओ 60/13 आ जाएगा, 60/13, 60/13, 60 के 60 बराबर 60/13 दिन। 60/13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसे विषम भिन्न है, सही बटा में, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 4 सही कितना बचा? 8, 4 सही 8/13 दिन। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इन प्रश्नों को करते हैं। कठिन कहाँ पर होता है? कठिन बस वो होता है जहाँ ध्यान भंग हो जाता है। जैसे मेरा ध्यान भंग हुआ, 13/60 लिखने जा रहे थे, क्योंकि 60/13 लिखा जाएगा, और इस तरह से भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो सीखना बहुत आसान है, बस सीखने का मन बना लो, सीखने का मन बना लो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको लगातार प्रैक्टिस में रखना है, प्रैक्टिस इनकी करनी है। किसी कार्य को a + b + a, किसी कार्य को a + b 6 दिनों में, b + c 12 दिनों में तथा c + a 24 दिनों में करते हैं, तो ए बी सी बी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो यहाँ पिछला जो क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन है इसमें भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है। यहाँ आपको सीखने को क्या मिलेगा? a + b, वहाँ एक एक व्यक्ति अकेले काम कर रहा था 6 दिन में, वहाँ एक एक व्यक्ति कर रहा था कि वो 10 दिन में, वो 15 दिन में, और यहाँ 2 लोग। अब सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी है, लेकिन आसान है। कैसे?
ए बी कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिन में काम कर रहा। तो 1 दिन का निकाल लो ए बी का। तो बस वही चूंकि से लगा लो, चूंकि 6 दिन में करता बराबर एक काम, इसलिए 1 दिन में। अब 1/6 गुणित 1 बराबर कितना आया? 1/6 भाग। 1/6 भाग कौन कर रहा है? ए बी, ए प्लस बी, इनका काम है, ये 2 लोग कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या है, बी सी 12 दिनों में करता है, तो चूंकि 12 दिन में बी सी करता बराबर एक काम, इसलिए 1 दिन में बी सी करता बराबर। फिर वही चूक के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिले नीचे, और यहाँ पर 1। अब 1 गुणित 1 बराबर 1/12। तो यहाँ भी देखो 1/12 भाग कौन कर रहा है? ये बी प्लस सी, बी प्लस सी। और यहाँ आगे लिखा है सी धन ए 24 दिनों में। तो अब ये चाहे करो चाहे ना करो, ऐसे ही आ जाएगा कि 24 दिन में, तो 1 दिन में 1/24 भाग, 1 दिन में 1/24 भाग, ये कौन है? सी प्लस ए। अब देखो ए, ये देखो है ए यहाँ 2 बार है, सी सी ये है, और बी बी इधर है। अब आप इसमें देखिए, ये जो 1/6, 1/12, 1/24 सबकी 1 दिन की कार्य क्षमता है। किसी में BC है, किसी में CC है, किसी में BB है, किसी में AA है। अब इसको कैसे अलग अलग करेंगे? पहले हम इनको जोड़ेंगे। तो 1/6 भाग धन 1/12 भाग धन 1/24 भाग। तो देखो अब इनका LCM कितना आ रहा है? हाँ 24 आ रहा है, 24। तो 6 चौको 24, 4 इक्के 4, 12 दूनी 24, 2 इक्के 2, और 24 इक्के 24, 1 इक्के 1। अब जोड़ेंगे 4 2 6 1, 7/24 भाग, 7/24 भाग 1 दिन में आ रहा है। और वो भी इसमें दोनों की क्षमता है। किसकी क्षमता है? 2 लोग हैं। ये 7/24 क्या है? ए 2 बार है, क्योंकि यहाँ ये देखो ए बी सी 2 बार है। तो अब इसको 2 से भाग दे देंगे, तो ए 1 बार में कितना काम कर रहा है वो आ जाएगा। बी 1 बार में कितना काम कर रहा है, क्योंकि ए की ये 2 बार का काम है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी ए कर रहा काम और इनके साथ भी कर रहा है, बी यहाँ भी इनके साथ कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। तो यहाँ 2 टाइम्स का काम है, इस वजह से 2 से भाग देंगे। तो 7/24 को हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों दिया गया ये हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसमें 2 बार शामिल हैं, राइट। अब क्या करेंगे? 7/24। अच्छा, यहाँ बटे के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं, 2 से भाग देना है बटे। और यहाँ क्या करते हैं? 7/24 गुणित, और संख्याएं पलट लो, भिन्न को पलट देते हैं। अब क्या हो जाएगा? 7 इक्के 7, ऐसे से कट नहीं रहा, 7/48। अब 7/48 भाग काम कर रहे हैं कौन? ए बी सी। 7/24 में क्या था? ए बी बी सी। अब समझ में आया ना? अब देखो 1 दिन में निकालना है, तो चूंकि
7/48 भाग करते बराबर एक दिन में, इसलिए 1 भाग काम करते बराबर 1/7। चूँकि सीधे जाओ ऊपर और फिर वापस आओ नीचे, तो 7/48 नहीं लिखेंगे, ऊपर 48 जाएगा और इसलिए के पास वाला भी 1 ऊपर जाएगा, अर्थात 48/7 आ जाएगा। अब सछंग 42, 7 सती 49 ज़्यादा हो जाएगा, सछंग 42, 6 सही 6/7 दिन। आंसर बराबर आ गया 6 सही 7 दिन। 6 सही 6/7 दिन आएगा, मतलब 6 सही 6/7 दिनों में ये काम को पूरा कर डालेंगे। देख लो कितना मज़ेदार क्वेश्चन होता है। हम जब ए बी एक दिन में, बी बी सी सी एक दिन में, यहाँ हम घबरा जाते हैं, यहाँ पर होता है। तो यहाँ क्या किया गया, सबका निकाल के 2 से भाग दिया गया। अब यहाँ ये जो आया था ये 7/48, ये ए और बी और सी का आ गया, बस। बाकी प्रक्रिया वैसे ही है, बाकी कुछ नया नहीं किया गया। और आएगा भैया, घबराना नहीं। हाँ कठिन है लेकिन आसान हो जाएगा। कैसे? पसीना निकलेगा, निकाल दो, एसी में रहना है ना, मेहनत करनी है ना। आज जो जितनी कड़ी मेहनत कर लेगा वो कल उतना ही सुख पाएगा, उतना ही मज़ा करेगा, उसकी उतनी ही बड़ी सैलरी होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि 10:13 समानुपात x अनुपात 26 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, 10:13 समानुपात x अनुपात 26। ये बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, सर अनुपात समानुपात में समझाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो लाता हूँ। मुझे भी ये चैप्टर अच्छा लगता है। देखो ये मैं एक सरल भाषा में बताऊँगा कि x का कैसे निकलेगा। एक इसका सूत्र है, ये सभी सूत्र में बहुत आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ ना। ये वाला कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, इसका मतलब हुआ तृतीयानुपाती। इसका मतलब हुआ तीसरी संख्या पूछी जा रही, तृतीयानुपाती। अगर हम तृतीयानुपाती का सूत्र है, मतलब x बराबर, तो यहाँ पर नियम होता है, जब तृतीयानुपाती पूछे 1 2 3, तृतीया माने तीसरी वाली संख्या पूछ रहा है, तो नियम होता है जब तीसरी पूछे तो दूसरी को नीचे कर दो और जो पहली चौथी हैं उनको ऊपर कर दो। सरल नियम। और जब यहाँ दूसरी पूछे, द्वितीयानुपाती पूछे यहाँ x होता तो तीसरी को नीचे कर दो और ये आगे पीछे की पहली और चौथी को ऊपर कर दो। यही नियम होता है ना। और अगर जब चौथी पूछे तो पहली को नीचे कर दो और ये दोनों ऊपर कर दो। ये बड़े अच्छे नियम हैं, उसको कहेंगे चतुर्थानुपाती। एक्सरसाइज लेके आते हैं तो देखिए इसमें सरल नियम है, जब ये तीसरी संख्या पूछी जा रही, x का मान पूछा जा रहा है या तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी संख्या है इसको नीचे कर लेते हैं और पहली और चौथी को ऊपर करके काट देते हैं। 13 1 13, 13 दूना 26 और 10 दूनी 20। आंसर आ गया 20। ये हो जाता है। इसका चैप्टर याद दिलाइएगा, बहुत जल्द लाते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे डाउट्स हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध
कल मिल्खा सिंह फिल्म आप देख रहे थे, दूध 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 दूध। आपके अंदर भी यही नवोदय 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 हैं, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा अफसर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, बड़ी आदमी बनना है, बड़ा 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 अफसर अफसर अफसर, ऐसे ऐसे जब ये सोच होगी ना तो पढ़ाई खेल लगेगा। हाँ, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मतलब क्या है, 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी मिला दिया। सुनो शुभम, जानते हैं शुभम, इनके यहाँ का कार्यक्रम हो जाता हो ये। 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी मिला दिया। फिर लिखा है मिश्रण में क्या, मिश्रण माने मिला, जैसे मिला दिया जाता है। मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया गया है। भगवान, मिश्रण जो था, दूध और पानी का जो मिश्रण था, उसमें 7 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो दूध और पानी का नया अनुपात निकालना है। अब नया अनुपात क्या बनेगा भैया? तो देखो हम क्या करते हैं, ये अनुपातिक योग कर लेते हैं। 4 और 1 को जोड़ते हैं, कितना आया? 5। चूंकि जब अनुपातिक योग 35 लीटर है, यहाँ पर लिखा जाएगा 5। पहली लाइन क्वेश्चन के इस हिसाब से होती। चूंकि जब अनुपातिक योग 5, तब पानी कितना है? 1 लीटर है। इसलिए जब अनुपातिक योग 35 है, तब पानी बराबर। चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापसी आओ, जो मिले वो नीचे, और इसलिए के पास जो मिले वो ऊपर गुणित करके। 5 × 5, 5 × 35, कितना आया? 7 लीटर पानी आ गया। 35 लीटर में हम 7 लीटर घटा देंगे तो 28 लीटर क्या निकल आया? दूध। 28 लीटर दूध निकल आया और 7 लीटर पानी आ गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? कि 28 लीटर, 35 लीटर में 28 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है। अब क्या करेंगे? 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। ये दरवाज़ा बंद कर दो, बंद ही कर दो, सिटकिनी लगा दो। सात लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब इसमें 7 पानी मिला दो तो कितना हो गया पानी? 14 लीटर। तो 28 लीटर दूध है और 14 लीटर पानी हो गया। अब तो नया औसत क्या होगा? ठीक, तो 14 × 14, 14 दूना 2:1 आ गया आंसर। आ गया समझ में? भाई 7 लीटर पानी मिला दिया गया तो 7 पहले ही था जो इस तरह से निकाला गया। अब 14 लीटर पानी हो गया और दूध तो उतना ही था 28 लीटर। तो 14 लीटर पानी, 28 लीटर, 14 × 14, 14 दूना 28। 2:1 दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध पहले लिखा तो दूध पहले लिखा जाएगा, पानी बाद में। तो देखो कितना जो है मज़ेदार क्वेश्चन है। इस तरह के भैया आ सकते हैं। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था? वाह, शाबाश शेरों, शाबाश मेरे शेरों, मिट्टी के शेरों। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन। सक्षम ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से
4 दर्जन कॉपी खरीदी। कितनी दर्जन कॉपी? 4 दर्जन। भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ घाटा हो रहा सक्षम को। तो देखिए 18 रुपये दर्जन प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन, तो 1 दर्जन 18 की, तो 4 दर्जन निकालो। 18 चौको 72 रुपये। ठीक, 72 रुपये की 4 दर्जन। अब इन्होंने क्या किया है, 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन बेच दिया, तो 16 3 48 रुपया आ गया 3 दर्जन का। फिर क्या किया है, 1 दर्जन जो शेष बेचा है 16 रुपया 50 पैसे का बेचा है, 16.50 रुपये का। अब ये जोड़ना है तो यहाँ भी दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, क्योंकि ये 3 दर्जन का विक्रय मूल्य है और ये 1 दर्जन का विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य निकाला गया तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6। ये है विक्रय मूल्य। ये है, ये भी पहचानना ज़रूरी होता है कि कौन सा मूल्य है। और ये है क्रय मूल्य। खरीदा आपने 72 रुपये का और बेचा आपने 64 रुपये 50 पैसे का, तो ऐसे ही दिख रहा घाटा हो गया। कितना घाटा हुआ ये जानने के लिए हम 72 में 64.50 को माइनस करो। 0 10 से 5 गया 5, यहाँ बचे 1, हो गए 11, 11 में 4 चले गए 7, यहाँ 6 में 6 गया, कुछ नहीं। मतलब इतने रुपए की क्या हुई, हानि। अच्छा बताओ 7.50 रुपये ये कौन सी हानि है, वास्तविक हानि या प्रतिशत हानि? ये है वास्तविक हानि। अब हमें प्रतिशत हानि का सूत्र लगा करके प्रतिशत हानि बराबर 100 गुणित हानि बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ कुछ लोग कहो 64 लिख दें, क्योंकि अधिकतर तो सब जगह फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, घाटा तो कभी कभार हो जाता है। तो अधिकतर 64 को लिख देंगे, कम पैसे वाले को, कम संख्या को क्रय मूल्य। लेकिन जो ध्यान से पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा, उससे गलती नहीं होगी। अब 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ कहीं दशमलव है नहीं, दशमलव हटाने के लिए 2 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव हटा देंगे, 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए। अब ये देखो किससे कट रहा है, अब ये कट रहा है, ये कट रहा है किससे, 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6 बचे 1, हो गए 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 बचे यहाँ 1, हो गए 15, 3 पछी 15। अब फिर ये देखो किससे कट रहा है, 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 125। अब 125 बटे 12। अब 12 से इसको भाग देंगे तो 12 दहम का 120 होता है, और बचे कितने, यहाँ 5 ऊपर लिख दो। प्रतिशत हानि, ये आंसर आपका आ गया। ठीक, देखा। अब कुछ लोग गलती यहाँ ऐसे भी कर देते, 12 1 12, 12 1 12, बचे 5, 1 सही 5 बटे 12%। 12 1 12, अरे 12 1 12, 1। अब 12 से छोटा है, जा नहीं रहा है, तो 1 0 बढ़ा के काम खत्म करेंगे और से जो 5 बचा ऊपर लिख देंगे। समझो भैया, यहाँ भी गलती हो सकती। गलतियाँ होने की कहाँ कहाँ संभावना है, इसको तलाशो। गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, गलतियाँ कहाँ होने की संभावना है, इसकी जो पहचान कर ले गया वो जीवन में सफल हो गया, उसकी गलतियों में कमी हो जाएगी। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ते रहें।